स्कूल के संस्थापक थे रुक्मणी देवी अरुंडेल। राहुल देव बर्मन को जाना जाता है पंचम दा नाम से भी। राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ का मूल नाम क्या था? पंडित कुमार गंधर्व। शिवपुत्र सिद्धारमैया को कोमकली मठ का मूल नाम है पंडित कुमार गंधर्व। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? पंडित किशन महाराज जो है वो तबला बजाते हैं। पंडित किशन महाराज संबंधित हैं बनारस घराने से। पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शन झावेरी कौन से नृत्य के नर्तकी हैं? दर्शन झावेरी जो है वो मणिपुरी नर्तकी हैं। दर्शन झावेरी मणिपुरी। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक माने जाते हैं उदय शंकर। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी ईश्वरी प्रसाद द्वारा। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी ईश्वरी प्रसाद द्वारा। उस्ताद हसू खां किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद हसू खां जो है वो ग्वालियर घराने के संस्थापकों में से एक थे। उस्ताद हसू खां जो है वो संबंधित थे ग्वालियर घराने से। रामकृष्ण तालुकदार को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था सत्रिया नृत्य के लिए। रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर में। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध गुरु थे कुचिपुड़ी नृत्य के। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध गुरु थे कुचिपुड़ी नृत्य के। अखम लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध थे मणिपुरी नृत्य के लिए। अखम लक्ष्मी देवी जो है प्रसिद्ध हैं मणिपुरी नृत्य के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलारमेल वेल्ली जो है किसके प्रतिपादक हैं? अलारमेल वल्ली जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी के प्रतिपादक हैं। अलारमेल वल्ली जो है भरतनाट्यम और ओडिसी के प्रतिपादक हैं। गुरु केलूचरण महापात्र ने पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ओडिसी नृत्य को। ओडिसी नृत्य को किसने पुनर्जीवित किया? केलूचरण महापात्र ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? जानकी प्रसाद। कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। तंजौर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया। तंजौर बाला सरस्वती को 1973 ईस्वी में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया भरतनाट्यम के लिए। शाहिद परवेज खान बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य जुड़े हुए थे कौन से वाद्य यंत्र से? सितार वाद्य यंत्र से। शाहिद परवेज खान क्या बजाते हैं? शाहिद परवेज खान सितार बजाते हैं। बुधादित्य मुखर्जी जो है वो सितार ही बजाते हैं। अनुष्का शंकर जो है वो सितार बजाते हैं। हरशंकर भट्टाचार्य सितार बजाते हैं। कमला लक्ष्मी नारायण जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। कमला लक्ष्मी नारायण को किस प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक 1993 में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक जब 1953 में हो रहा था उस समय कमला लक्ष्मी नारायण को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। कमला लक्ष्मी नारायण जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। वर्ष 2019 के लिए वसुंधरा दोरा स्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था भरतनाट्यम में। वर्ष 2019 के लिए वसुंधरा दोरा स्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था भरतनाट्यम में। पद्म विभूषण से सम्मानित उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे गुरु केलूचरण महापात्र को पद्म विभूषण दिया गया था 2000 ईस्वी में, जो कि उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। संगीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल को रूप कंवर के नाम से जाना जाता है। संगीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल को रूप कंवर के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में? असम में। राजा रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया कौन से नृत्य के लिए? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था कहाँ? यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था दिल्ली में 1990 ईस्वी में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1999 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 ईस्वी में। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? मृणालिनी साराभाई ने। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी मृणालिनी साराभाई ने। गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जय हो गाने के लिए। गुलजार को ग्रैमी और
ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जय हो गाने के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र प्रसिद्ध हैं ओडिसी नृत्य के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र जो है वो संबंधित है ओडिसी नृत्य से। पद्मश्री से सम्मानित कमलिनी और नलिनी अस्थाना प्रसिद्ध हैं कथक नृत्य के लिए। कमलिनी और नलिनी अस्थाना संबंधित है कथक नृत्य से। सुरूपा सेन प्रसिद्ध हैं कौन से नृत्य के लिए? सुरूपा सेन प्रसिद्ध हैं ओडिसी नृत्य के लिए। सुरूपा सेन जो है वो प्रसिद्ध हैं ओडिसी नृत्य के लिए। कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता कौन थे? विधा लाल को कथकली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। विधा लाल। पापनासम सिवन का संबंध है कर्नाटक संगीत से। पापनासम सिवन का संबंध है कर्नाटक संगीत से। 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ सरोज खान को। 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था सरोज खान को। जाकिर हुसैन, मिकी हार्ट, सिकिरू एडेपोजू और जियोवन्नी हिडाल्गो को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। जाकिर हुसैन, मिकी हार्ट, सिकिरू एडिपोजू और जियोवन्नी हिडाल्गो को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। इलियास खान जो प्रसिद्ध थे कौन से वादन के लिए? सितार वादन के लिए। इलियास खान जो है वो संबंधित है सितार वादन से। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है प्रतिपादक थे कौन से वाद्य यंत्र के? पंडित शिव कुमार प्रतिपादक थे संतूर वाद्य यंत्र के। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो प्रतिपादक थे संतूर वाद्य यंत्र के। रुक्मणी देवी का संबंध कौन से नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया कब? 1967 में। रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक फेलोशिप अकादमी प्राप्त किया रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया 1967 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कब? 1956 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1956 में। उस्ताद सफ़ाअत अहमद खान का संबंध है तबला से। उस्ताद सफ़ाअत अहमद खान का संबंध है तबला से। वी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री 1970 मिला था कुचिपुड़ी के लिए। वी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री दिया गया था 1970 ईस्वी में कुचिपुड़ी के लिए। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। शहनाई को विवाह मंडप से संगीत सभा हॉल तक ले जाने का श्रेय किसको दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। शहनाई को विवाह मंडप से संगीत सभा हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो नृत्यांगना है भरतनाट्यम की। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम नृत्यांगना है। गिरिजा देवी जानी जाती हैं ठुमरी की रानी के नाम से। गिरिजा देवी जो है वो जानी जाती हैं ठुमरी की रानी के नाम से। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कौन से नृत्य की? कथक की। सितारा देवी जो है वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कथक की। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। A.R. रहमान को 2009 में किस गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था? A.R. रहमान को 2009 में किस गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया था? जय हो के लिए। A.R. रहमान को 2009 में जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था कब? 1986 में। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण दिया गया था 1986 ईस्वी में। शाश्वती सेन एक मान्यता प्राप्त नृत्यांगना थी कौन से नृत्य का? कथक का। शाश्वती सेन जो है वो कथक से जुड़े हुए थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतकार हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन बने थे? पंडित रविशंकर। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार बने थे पंडित रविशंकर। सोनल मान सिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। सोनल मान सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1987 में। सोनल मान सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1987 में।
श्रीमंत शंकर देव संबंधित है सत्रिया नृत्य से। सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2009-10 में। सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2009-10 में। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार कौन थी? आशा भोसले। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार थी आशा भोसले। लता मंगेशकर ने अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था मराठी फिल्म किती हसाल के लिए। लता मंगेशकर ने अपना पहला पार्श्व गीत जो है वो रिकॉर्ड किया था मराठी फिल्म किती हसाल के लिए। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है AR रहमान को। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। पंडित राम नारायण का संबंध था सारंगी से। पंडित राम नारायण जो है वो बजाते थे क्या? सारंगी। अल्लाह रखा ने किससे तबला सीखने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था? उस्ताद मियां कादिर बख्श से। अल्लाह रखा उस्ताद मियां कादिर बख्श से तबला सीखने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। शकूर खान क्या थे? सारंगी वादक। शकूर खान जो है वो एक सारंगी वादक थे। ज्ञान प्रकाश घोष साबिर खान, संदीप दास